टुडेज वीडियो इज एक्स्ट्रा स्पेशल। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, बिकॉज अराउंड एवरी फोर्थ गर्ल इन पाकिस्तान हैज पीसीओडी और कई लोगों को पता भी नहीं होता दैट दे आर गोइंग थ्रू दिस कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। सो पीसीओडी इज एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, सबसे पहले इसके कॉजेज या रीजंस मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं, और उसके बाद मैं हाईलाइट करूंगी हाउ टू ओवरकम और कंट्रोल दिस डिजीज, इसकी प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं। सो रीजंस फॉर गेटिंग पीसीओडी, नंबर 1 इज इम्बैलेंस्ड डाइट। आजकल हम लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैकेट्स की चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और पीसीओडी भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसलिए पैकेजिंग में जो भी चीजें आती हैं उनको खाने को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 इज स्ट्रेस। पीसीओडी का सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हर किसी को बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस रहने लगता है, टेंशन हो जाती है। कोई भी मसला हो, घर में हो, ससुराल में हो, बच्चों की वजह से कोई भी मसला हो सकता है, तो इस वजह से हम कई कई दिन तक डिप्रेस्ड रहते हैं और इन सब चीजों की वजह से ना हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते रहते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर परेशान होना या स्ट्रेस लेना भी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से आपको और भी दूसरी किस्म की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3 इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा रिड्यूस्ड हो गई है, जिसकी वजह से पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गए हैं। सिर्फ घर के काम कर लेना ही काफी नहीं होता, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज या एटलीस्ट आपको वॉक डेली बेसिस पे करनी चाहिए फॉर 15 मिनट्स ऑलमोस्ट, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर टाइम ग्रेजुअली, बिकॉज डेली एक्सरसाइज से ना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हेल्पफुल होती है इन वेट मैनेजमेंट, इसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आपका बीपी लो डाउन करती है, इसके अलावा स्लीप क्वालिटी भी आपकी बहुत बेटर होती है, और सबसे बड़ी बात, इट रिड्यूसेस फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द रीजन नंबर 4 विच इज इम्बैलेंस्ड स्लीप। स्लीप का प्रॉपर ना होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अक्सर स्लीप सही नहीं होती या प्रोफाउंड स्लीप नहीं होती, यानी इंटरप्शन के साथ स्लीप होती है, जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से नींद आपकी प्रॉपर नहीं हो पाती। नाउ बिफोर मूविंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि किसी ने मुझसे कॉमेंट्स में पूछा था कि बाजी आपकी एजुकेशन क्या है। आई एम मास्टर्स इन फिजियोलॉजी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, बट नाउ आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद। शादी के बाद मैं यहाँ आ गई थी। जो लोग मुझे पुराने देखने वाले हैं उनको पता है प्रॉपर मेरी हिस्ट्री। कुछ साल मैंने आयशा के पैदा होने के बाद बच्चों को पढ़ाया है बायोलॉजी, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को इंग्लिश। एनी हाउ, यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोग मुझे कहें दैट व्हाई शी इज टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। इट्स नॉट टू बी टॉक्ड और डिस्कस्ड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई यूट्यूब फैमिली। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि ये अब काफी कॉमन होता जा रहा है, बच्चियों में भी है। उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, डाइट भी प्रॉपर नहीं है, बाहर की चीजें बच्चे खाते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल दैट। सो नाउ मूविंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। फ्यू ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट साइंस आर, नंबर 1 इज इरेगुलर पीरियड्स। इसमें ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आती है या पीरियड्स टाइम पर रेगुलर नहीं होते। नंबर 2 इज चेहरे पर दाने आ जाते हैं, एक्नी रहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टिक एक्नी। नंबर 3 इज वेट गेन काफी ज्यादा हो जाता है और उस वेट को लूज करना भी मुश्किल होता है। नंबर 4 इज फेशियल हेयर चेहरे पर हो जाते हैं और जिस्म के बाकी पार्ट्स पर भी हेयर कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। नंबर 5 इज वुमेन हु हैव पीसीओडी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम इन कंसीविंग, क्योंकि पीसीओडी में ना मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं, एंड्रोजेंस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और ओव्यूलेशन सिस्टम खराब होता है। ओवरी से एग्स रिलीज नहीं हो पाते, इसलिए ओव्यूलेशन का जो सिस्टम है ना वो सारा डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा मूड स्विंग्स इज अनदर साइन ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स रिवर्सिबल थ्रू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो अब देखते हैं हाउ टू ओवरकम और कंट्रोल पीसीओडी। प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं। पहला चेंज जो आपने लेकर आना है इन योर फूड, ऐसी कोई भी चीज़ जो पैकेट में आती है, नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड, ऐसी चीज़ें आपने नहीं खानी जो डब्बों में होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं, उनको कम से कम खाना है। स्पेशली जो फ्रोजन फूड्स हम लेकर आते हैं डब्बों में होते हैं, जो कबाब, टिक्के एक्सेट्रा, ये चीज़ें भी अवॉइड किया करें। होम कुक्ड फूड खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो शुगर है। चीनी को डाइट से कट ऑफ करें, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स आर वेरी हाईली लाइकली टू गेट टाइप 2 डायबिटीज़।
इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी, नॉर्मल दूध को सोया मिल्क या आलमंड मिल्क से रिप्लेस करें। अनदर थिंग यू हैव टू डू इज टेक प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे की आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए और ये स्लीप भी प्रोफाउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा सो गए फिर बीच में उठ गए, फिर वॉशरूम जाने के लिए आप उठे और आपको प्रॉपर नींद आने में टाइम लगता है। होता है ना ऐसा, कई लोगों को कई टाइप के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। आई एम वन ऑफ देम। मुझे भी मसला होता है, जब मैं एक दफ़ा उठ जाऊँ ना तो मुझे दोबारा नींद आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़े से शोर से मैं उठ जाती हूँ और फिर दोबारा नींद आते आते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है और इसी वजह से ना मेरी नींद बहुत कम है, मैं बहुत कम सोती हूँ। खैर, अपने स्लीप पैटर्न में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। नेक्स्ट बहुत बड़ा चेंज जो आपने अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आना है वो है एक्सरसाइज। बेसिकली आपको कार्डियो करना है, आधा घंटा या 1 घंटा तेज वॉक करें, स्विमिंग करें। इसके अलावा ट्रेडमिल आ जाती है कार्डियो में, साइकिलिंग आ जाती है और इलिप्टिकल भी आती है। मीन्स यू हैव टू स्वेट एवरी सिंगल डे। नंबर 5 इज़ मैनेज योर वेट। वेट को आप कंट्रोल में रखेंगे ना तो पीसीओडी की प्रॉब्लम भी कंट्रोल में रहेगी। एक्नी एंड पिंपल पीसीओडी का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम डाइटरी केयर आपको स्किन ट्रीटमेंट्स भी लेने हैं ताकि पिंपल कंट्रोल में रहें। प्रॉपर फेस वॉश यूज़ करें ताकि सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल में रहे और पोर्स क्लॉग ना हो और इन तमाम साइंस एंड सिम्टम्स से डिसहार्ट ना हो, बिकॉज इट्स रिवर्सिबल थ्रू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें चेंजिंग लाकर आप अपने आप को प्रॉपर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। एंड यू ऑल्सो मे कंसल्ट टू डाइटिशियंस, डर्माटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट्स, जो हर वक्त आपकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए मौजूद रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से बहुत परहेज़ किया करें। लाइक मैदा हो गया, इसके अलावा स्टार्ची फूड, शुगरी फूड, और बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखने की ही कोशिश किया करें। हम लोग जल्दी में बच्चों को ब्रेड दे देते हैं या इस तरह की चीज़ें जो स्टार्ची होती हैं, लाइक पास्ता, नूडल्स और बिस्किट्स। इसके अलावा अपनी डाइट से इन चीज़ों को भी कट ऑफ करें, लाइक रिफाइंड ऑयल, आर्टिफिशियल कलर्ड एंड फ्लेवर्ड चॉकलेट्स और कैंडीज़ वगैरह जो होती हैं, पैकेज्ड फूड, सोडा ड्रिंक्स। ये सब जो स्टार्ची और शुगरी फूड होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। इन चीज़ों की रिप्लेसमेंट में आप वीट यूज़ करें, ओट मील, जवार, बाजरा। इसके अलावा जौ की रोटी भी अच्छी होती है। होल ग्रेन सभी बहुत अच्छे होते हैं और ये इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा दूध को भी अगर आप दही से रिप्लेस कर लें तो और अच्छी बात है। सुबह जब आप उठते हैं ना तो निहार मुंह गर्म पानी के अंदर आधा लेमन निचोड़ लें और 1 चम्मच शहद का डाल लें, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट मैंने काफ़ी जगहों पे पढ़े हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ कि सुबह उठकर ये चीज़ आप ज़रूर पिया करें, 1 कप। इसके अलावा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा रखें। सीड्स खाएं, नट्स खाएं। सीड्स के अंदर आपके पास पंपकिन सीड्स, ब्लैक सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बाहर की फ्राइड तली हुई चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल को भी अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। वॉक या फिर एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। जब इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे ना तो नो डाउट इंशाल्लाह आप मेंटली और फिजिकली एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। अच्छा, आज यहाँ पर इस्लामाबाद में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और मैंने आज का वॉइस ओवर भी ना बाहर टेरिस में बैठकर किया था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज का वॉइस ओवर भी बाहर ही करती हूँ। लेकिन आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी सराउंडिंग से, शोर भी हो रहा था और इसके अलावा परिंदों की आवाज़ें भी थी, हल्की फुल्की बारिश की भी आवाज़ थी। लेकिन मैंने ना फिर अपनी बेटी का माइक यूज़ कर लिया था तो उससे मुझे काफ़ी कन्वीनियंस मिल गई थी। जनाब, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।